हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी थोड़ा आज ना ठीक लग रहा है। और आज ना तीसरा दिन हो गया, संडे को हम लोग पहुँचे हैं। और आज तो मंगलवार है, 2 दिन हो गए। सिर्फ जिस दिन आई उस दिन पूरा काम किया है जल्दी जल्दी पतिदेव के साथ मिलकर। और वैसे ही बैग वैग सब पड़े हुए हैं, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही, बार बार ना बीपी लो हो जा रही है काम करते हो तो। ऐसा ही काम पूरा पड़ा हुआ है। और अभी नहीं है, आज ना सुबह सुबह की मॉर्निंग देखने को मिली। यहाँ की मॉर्निंग रोज तो अपने घर की मॉर्निंग देखते थे मम्मी की तरह आराम से मतलब सुबह सुबह होता था। और आज तो यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ा सबके साथ और अलग रहने में थोड़ा तो अंतर होता है ना। अभी तो हम लोग सबके साथ रह रहे थे और यहाँ पर आया तभी अकेले। कल तो पूरा दिन में पड़ी रह गई, कुछ काम नहीं किया, ऐसे ही बैग वैग सब पड़े हुए हैं। और आज अभी तो उठी हूँ, थोड़ा ठीक लग रहा है। तो जितना भी सामान है वो सब ठीक करना है, जो कि है ना। तो किचन उचन तो मैंने पहले ही जिस दिन आई उसी दिन साफ़ कर लिए थे। और फ्रिज व्रिज सब, थोड़ा भी रूम का है जो बैग वैग आए हैं वो सब धुलना है। तो ऐसा ही पड़ा हुआ है, जो कि दिखाऊँ आपको कितना सुंदर बैग पड़े हैं। उसको रहने धोना पड़ेगा, धो लो। और ये देखिए पतिदेव डलिया साफ कर रहे हैं। और ये देखिए बैग ऐसे पड़े हुए हैं, पूरे ना बैग पड़े हुए हैं। ये सब अभी ना मुझे ठीक करना है। तो ये सब अभी मुझे ठीक करना है। सबसे पहले नहाती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, नहाती हूँ, फिर उसके बाद ये आराम से ठीक करूँगी। ये ना बोल रहा है, देखो बैग तो खाली कर देता हूँ, क्योंकि जो सूट वाला बैग है वो अलग ही रखा हुआ है। ये वाला तो ये तो गीला है ना, दूसरा का है, सूखा ना। वो वाले इसमें डाल दो। किसमें? अलमारी में। ये वाले। एक तो बैग खाली हो गया है, ये खाली कर दिया है। सूट इसमें भी भर दिए हैं, क्योंकि जो पुराने सूट है वो सब मुझे निकालना है। तो जो कुछ यूज में आएंगे, पुराने कपड़े तो यूज में आ जाएंगे। और पूरे कपड़े ना ख़राब हो चुके हैं पुराने वाले ये अभी यूज करने को हो जाएंगे, मगर अभी तो इसमें भर दिया। यहाँ से लगा दो, सब चार्ज दे दो। तो ये इसमें ना अभी चार्ज लगा देंगे। ये नया मिला जब मोबाइल लिए थे पतिदेव, तो उसके साथ में नहीं, अलग से लिया गया है। भी रखो, पुराना निकाल देना ना, फाड़ देना। ठीक है, पुराना एक बैग में भर दूंगे। और ये जो बैग है तो ये सब अभी खाली करती हूँ। मैं नहाने जाती हूँ, बाद में आती तो खाली करती हूँ, ठीक है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और आज ना मुझे बहुत बेटर फील हो। 2 दिन तो एकदम तो ऐसा लग रहा था पूरा बीपी लो हो रही थी, बार बार कुछ काम नहीं हो रहा था करने को। और आज थोड़ा ठीक लग रहा है। तो मगर महीने वाला प्रॉब्लम आप सभी को मालूम है, इसमें ना बहुत कमर दुखती है। तो कमर बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, मगर मैंने सोचा अगर ये लेकर बैठूँगी ना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और घर में 2 दिन से मैंने सिर्फ आई थी ना, जब भी मैंने किचन साफ़ किया था। और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया है। ऐसे बैग पड़े हैं, उनको अनबॉक्स करने हैं। तो उसमें से 1 बॉक्स नहीं, 2 बॉक्स पतिदेव ने अनबॉक्स कर दिया था। और रात को ही मैंने पोछा लगा लिया था। अभी है ना तो पानी गिर गया था, तो वही पतिदेव पोछ रहे थे कि रहने दो, मैं पोछ देता हूँ जब तक तुम नाश्ता बना लो। तो यहाँ पे फिर मैंने है ना तो झटपट से काटे हैं प्याज। और 1 मैंने प्याज काटा था और 2 आलू काटे थे। आलू और प्याज डालकर बनाऊँगी पोहे। पोहे हमारे घर में सबको ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए पोहे बन जाते हैं। हफ्ते में 2-3 बार तो पोहे बन ही जाते हैं। बाबू को भी पसंद है, पतिदेव को भी पसंद है, और मैं भी खा लेती हूँ। मुझे इतने पसंद नहीं है, मगर हाँ बन जाते हैं तो मैं खा लेती हूँ। ये यहाँ पे ना बन गया है पोहा। तो आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए। और चाय मैंने चढ़ा दी है, चाय आराम से पकेगी जब तक नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद और काम करेंगे बाद में। यहाँ पे बाबू भी है। और नाश्ता करने के बाद
दोस्तों फिर मैं लग गई थी काम पर। और मुझे ना ये सब काम करना, घर की साफ़ सफाई करना बहुत अच्छा लगता है। और मैं अपने काम को ना, घर के काम को कभी बोझ नहीं समझती हूँ कि अरे मुझे इतना सारा काम है, बिल्कुल नहीं। यही काम ना अगर मैं बोझ समझूंगी ना तो मेरे से नहीं हो पाएगा। अगर यही काम मैं खुशी मन से करती हूँ तो मेरे काम ना बहुत आसानी हो जाते हैं। और सच में बताऊँ, मैं काम करते समय ना गुनगुनाती रहती हूँ कि मैं मतलब मुझे ना गुनगुनाते हुए काम करना बहुत पसंद है। और इस वक्त ना पेन ज़रूर होता, कमर में हो रहा था, मगर मुझे ना लग रहा था ये काम मुझे करना ज़रूरी है, जो कि बहुत ज़्यादा फैला था। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है बेटे के बैग से कि इसमें से मैं निकाल लूँ कि कौन कौन से कपड़े इसे पहनने हैं और कौन कौन से कपड़े नहीं पहनने हैं। तो वही मैं निकाल रही थी। और यहाँ पर है ना, तो सबसे पहले बेटे का जो बैग है वो मैंने खाली कर दिया था और पुराने जो कपड़े हैं वो मैंने निकाल के साइड में रख दिया है। और बेटा और पतिदेव दोनों जन गए हैं स्कूल, क्योंकि उनको जाना था रिजल्ट लेने के लिए। हम चले गए थे घर तो रिजल्ट नहीं लेकर आए थे। तो वो लोग जब तक चले गए हैं तब तक मैं ये खिड़की की सफाई कर लेती हूँ। खिड़की में बहुत सारे थोड़े से जाले लग गए हैं, तो ये मैं ब्रुश की हेल्प से निकाल रही हूँ। अब ब्रश की हेल्प से जब खिड़की साफ़ करते हैं ना तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, क्योंकि छोटा वाला जो ब्रश है ना, छोटा थोड़ा थोड़ा जो ये रहता है ना, ये क्या बोलते हैं, जाले लगे रहते हैं, वो बहुत आराम से साफ़ हो जाते हैं। तो मैं जब कभी खिड़की साफ़ करती हूँ तो ब्रश की ही हेल्प से साफ़ करती हूँ। तो जैसे मैं खिड़की साफ़ कर रही थी ना, वैसे दोनों आ गए थे ये लेकर, रिज़ल्ट लेकर आ गए थे दोनों जन। तो बेटे का जो रिज़ल्ट है वो मैं आप लोगों को बता दूँ, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो बस वही रिज़ल्ट मैंने उसका देखा। फिर रिज़ल्ट वगैरह देखने के बाद फिर मैं जो ये बुक है, पुरानी जो बुक है, उसमें मैं लग गई थी। तो यहाँ पे है ना, तो जितनी पुरानी बुक है वो मैंने निकाल दिया। उसके बाद ड्रॉज है, ये मैं साफ़ कर दूँगी, दोनों ड्रॉज मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि इसमें से है ना तो पुरानी बुक है उसको छाँटना पड़ेगा। और जो बुक मतलब जो ज़्यादा बुक है, जैसे है ना तो बीच बीच में छूट जाती हैं बुक, तो उसको मैं क्या कर रही थी, वही मैं बोल रही थी कि थोड़ा बहुत तो तुमको पढ़ने को आ जाएंगी, और जो पूरी भर गई है वो मैं साइड कर दे रही हूँ। और जो है ना तो इसकी है ना तो नोटबुक है वो मैंने साइड किया। अब बुक है तो वो स्कूल में जमा हो जाती हैं, तो जैसे और भी बच्चे होते हैं ना, उनको देने को काम हो जाते हैं। तो इसमें से है ना, ये जो अच्छी बुक्स थी, जो नोटबुक थी, आधी आधी छूट जाती है ना लिखने पढ़ने के लिए, तो वो मैंने साइड में रख दिया है, क्योंकि उसको है ना काम आ जाएंगे। मैंने फेंका नहीं है, क्योंकि उसके जो पेज है तो हो सकेंगे तो मैं आधे आधे कट कर दूंगी, और नहीं तो फिर सभी पेज को एक साथ करके एक सिलाई मार के, मतलब हाथ से सिल दूंगी सूजी धागा से, तो वे एक ना नोटबुक अच्छी सी कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर मैं सिलूँगी आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी, और नहीं तो नहीं सिलूँगी तो उसमें से कट कर दूंगी, तो वो उसके काम आ जाएंगे लिखने पढ़ने के। कुछ भी अगर लिखेगा तो उसमें काम आ जाएंगे। और जो भर गई थी वो मैंने साइड में कर दिया है। और तो यही बुक का जो सामान था वो मैंने पूरा कबर्ड का पूरा साफ़ कर दिया है, क्योंकि नई बुक आएंगी तो उसको भी रखने की जगह चाहिए। तो इसलिए मैंने ना तो कबर्ड का जो हिस्सा था वो पूरा साफ़ कर दिया है। और उसके बाद है ना, यहाँ पे बाबू का जो सूटकेस था तो वो भी इसको मैंने धुला नहीं है, गीले कपड़े से चारों तरफ से अच्छे से पोंछ दिया है, चके उके सब कुछ अच्छे से साफ़ करने के बाद गीले कपड़े से साफ़ कर दिया है। फिर उसके बाद थोड़ा सा सर्फ लगाकर उसको साफ़ कर दिया था। फिर एक बार गीले कपड़े से साफ़ करके मैंने बाहर धूप में सुखाने के लिए रख दिया है, कि अच्छे से ना सूख जाएगा। तो फिर मैं इसको है ना अच्छे से बॉक्स में पैक कर, जैसे बॉक्स में आया था वैसे ही बॉक्स में पैक करके रख दूँगी, तो ये फिर दोबारा को काम आ जाएगा। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी अंदर, जो कि आप लोग देख सकते हो इतने सारे कपड़े थे। तो ये कपड़े है ना तो कुछ सूटकेस से निकले हुए हैं जो लेकर चले गए थे, और जो यहीं पे रखे हुए थे ना वो भी पूरे फैले रखे हुए थे। तो सबसे पहले मैंने सोचा इसको समेट लेती हूँ, जो कि है ना तो बहुत ज़्यादा फैला दिख रहा था। और रूम अगर फैला दिखता है ना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और पूरे रूम जब समेटा रहता है ना तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो था ना, एक मेरे पास टेबल कवर था वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। उसके ऊपर फिर मैंने कपड़े उपड़े रख के, और साइड में मैंने रख दिया है कूलर। ये कूलर है ना ज़्यादा अभी चलता नहीं है, बहुत मतलब पुराना हो चुका है, तो इसकी हवा बहुत कम आती है और आवाज़ ज़्यादा करता है। और यहाँ पे मैंने बैग को भी, ये जो हमारा हैंड पर्स था, तो इसको निकाल के मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैंने है ना तो 4 1 2 3
तीन मैंने चूड़े लिए थे, तो वही मैं दिखा रही थी। कंगन बहुत सुंदर सुंदर थे, एक दो पिंक कलर में लिए होते थे, एक पिंक का डिज़ाइन दूसरा था और एक पिंक का डिज़ाइन दूसरा था, और एक मैंने ग्रीन कलर का पहना हुआ है, जो कि देख सकते हो मैंने दिखाया था आप लोगों को। तो ये ग्रीन वाला ना मुझे बहुत प्यारा लगा था, इसलिए मैंने पहन लिया था। और पिंक कलर का मैंने 2 लिया था, तो एक बहन को दे दिया था पहनने के लिए, और एक मैंने खुद लेकर चली आई थी कि यहाँ पर ना महंगे पड़ते हैं। और ये वाले जो कंगन है मैं आपको बता दूँ 30 रुपये के पड़े थे मुझे, तो इसलिए मैंने 3 जोड़ी ले लिया था। और यहाँ पे यही कंगन हमें ना 100 रुपये के पड़ते हैं। 2 बार मैंने ख़रीद के पहनी हूँ, क्योंकि जब यहाँ पे ना पूरे ये ख़राब हो जाते हैं ना, तो फिर ख़रीदना पड़ता है। और बहुत कम ख़रीदती हूँ, मगर जब कभी नहीं होता तो फिर ख़रीदना ही पड़ता है। तो बस वही दिखा रही थी आप लोगों को। और जो मेकअप का बॉक्स था वो मैंने अच्छे से पोंछ कर और जमा लिया है, तो अभी अच्छे से दिखा दिया है। पहला जो था उस पर है ना डेली वेयर जो यूज करते हैं ना वो सब रख दिए, दूसरे में है ना तो जो मेकअप का सामान है वो सब, और तीसरे में है ना तो कंगन उंगन ये सब थे, तो वो मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। तो मेरा जो मेकअप वाला बॉक्स था वो पूरा अच्छे से साफ़ हो गया है। और उसके बाद फिर मैंने है ना तो खाट के नीचे है ना तो उसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया था, क्योंकि खाट के नीचे ना बहुत ज़्यादा गर्दा था। क्योंकि है ना तो अभी मैंने है ना तो उस दिन देखिए साफ़ किया था, मगर सामान हटा के साफ़ नहीं कर पाई थी। तो एक एक बैग जब हटा के साफ़ करो ना तो ज़्यादा अच्छा साफ़ हो जाता है। तो वही सब साफ़ किया है, फिर उस नीचे पूरा अच्छे से सेट कर दिया था, क्योंकि अभी है ना तो बहुत सारा जो बॉक्स है और 2 सूटकेस है वो सब खाट के नीचे ही रखती हूँ ना, तो इसलिए मैंने अच्छे से साफ़ करके और वहाँ पर मार दिया था पोछा। जब तक वो सूख रहा है ना तब तक फिर मैं यहाँ पर बेड को मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। तो बेड का जो चादर था इसलिए मैंने नहीं बदला था, क्योंकि जब अच्छे से बेड को सब साफ़ कर लूँगी ना फिर मैं बेड का जो बेडशीट है वो मैं चेंज कर दूँगी। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने है ना तो बेड का जो चारों तरफ मैंने गीले कपड़े से पोंछ दिया था, और पोंछने के बाद फिर मैंने यहाँ पर बेडशीट अभी चेंज कर दिया है। तो बेडशीट जब चेंज हो गई सच में बहुत अच्छा लग रहा था। रूम ना जब साफ़ रहता है ना तो अच्छा लगता है, और जब गंदा रहता है ना तो सच में मन ही नहीं लगता है कि कैसे कब साफ़ करूं। मैं भी है ना तो 2 दिन से सोच रही थी कब साफ़ करूंगी। तो जब शरीर अपनी काम नहीं करती ना तो अच्छा नहीं लगता है कि घर पड़ा रहता है। तो और यही काम है ना तो जब शरीर जब चलने लगती है ना तो लगता है अरे ये काम मुझे करना ज़रूरी है। तो इसलिए ना मुझे ना ये सब चीज़ें ना बहुत अच्छा लगता है, और मैं ना ये खुशी मन से मैं जब करती हूँ ना तो मेरे काम सभी आसानी से भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे है ना तो पतिदेव भी आ चुके हुए हैं, तो काम भी वैसे हो गए थे, सभी काम हो गए थे। और यहाँ पे है ना तो जो बाबू का बैग था तो वो भी अच्छे तरीके से सूख गया था, उसको भी मैंने पन्नी में डालकर, और एक बॉक्स जो था ना वही वाला उसी पे मैंने रख दिया हुआ है। और घर के काम सब करते करते दोस्तों बज गए थे यहाँ पर 1:30। तो अभी है ना पतिदेव भी आ चुके हुए हैं, तो सबसे पहले मैं अभी खाना बना लेती हूँ फटाफट से। तो मैंने सबसे पहले चावल मैंने चढ़ा दिया है, और यहाँ पे मैं रायता की तैयारी कर लेती हूँ। चावल और रायता मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इन दिनों ना बहुत हल्का खाना मैं पसंद कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जितना हल्का खाओ उतना ही सही रहता है। गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, और यहाँ पर पतिदेव को है ना बोले थे कि मैं रायता खाऊँगा, मगर मुझे सोयाबीन की सब्ज़ी उनको बनानी थी, कल ही सोयाबीन की सब्ज़ी बनानी थी। तो ये देखिए मसाला मैंने भिगो के रख दिया है, और टमाटर मैंने 2 कट कर दिया था। तो 2 टमाटर जब मैंने कट कर दिए थे इसमें से 2-3 कली लेकर और ये रायता में मैं मिला ले रही हूँ, क्योंकि रायता में ना टमाटर वमाटर डालो, खीरा डालो और थोड़ा सा प्याज डाल दो। तो प्याज मैं नहीं खाती हूँ, मुझे प्याज पसंद नहीं है, और पतिदेव को तो पसंद है, तो मैं अपने लिए निकाल लूँगी। और बेटे के लिए दही बस निकाल दिया है, क्योंकि उसे ना दही और चावल अच्छा लगता है, ऐसा रायता उसे पसंद नहीं है। और दोपहर को खाना होने के बाद दोस्तों अभी मैं मिल रही हूँ आपको शाम को। तो बस यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है चाय, पतिदेव आ चुके हैं, और दोपहर को तो खाना वाना खा के चले गए थे वो काम पर, और अभी जस्ट आए हैं। तो यहाँ पे मैंने चढ़ाई थी चाय, तो यहाँ पे गर्मा गर्म चाय बन चुकी है दोस्तों। तो चाय की जो है ना गर्मी हो या ठंडी, चाय की 2 टाइम तो चाहिए ही चाहिए, आदत सी बन गई है। तो चलिए दोस्तों आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए, और वीडियो को करती हूँ एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।